कि इंडिया गठबंधन में सिर फुटबॉल चल रहा है आरजेडी, तो कैसे करेंगे मुकाबला एनडीए गठबंधन का? 19 के चुनाव में तो आरजेडी का खाता भी नहीं खुला था। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। आज हमारे साथ हैं जेडीयू के प्रवक्ता हिमराज जी। जैसा कि जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव का बिगुल बज चुका है। आइए जानते हैं इसी चुनावी मुद्दे को लेकर। इसमें लोकसभा का चुनाव होने वाला है, बिहार में माहौल क्या है सर? लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और बिहार में माहौल यही है कि 40 की 40 सीटें एनडीए ले जाने वाली है। जनता ने मन बना लिया है और अभी आप देख लीजिए, एनडीए ने अपने गठबंधन का सीटों का ऐलान कर दिया कि किस सीट पर कौन पार्टी लड़ेगी और जल्द ही कौन कहां से उम्मीदवार होंगे इसका भी ऐलान हो जाएगा। लेकिन उधर जो सामने अपने आप को मुकाबले में खड़ा करने के लिए मशक्कत कर रही है इंडिया गठबंधन, उसकी हालत जरा देख लीजिए कि बिहार के अंदर आरजेडी है। आरजेडी कांग्रेस और वाम दलों को तवज्जो न देते हुए आरजेडी अपने उम्मीदवार धड़ाधड़ खड़ा करते जा रही है, सिंबल बांट रही है बेधड़क, और इसके लिए किसी भी सहयोगी दल से कोई राय मशविरा तक नहीं ले रही है। और ऐसी हालत में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली और पटना का दौर लगातार लगा रहे हैं, लेकिन कोई नतीजा निकलता हुआ दिख नहीं रहा है। और बयानों की तलखियां भी इस बात को साबित कर दी है कि इंडिया गठबंधन में सिर फुटबॉल चल रहा है। आरजेडी किसी भी सहयोगी दल को तजब्बो देने की स्थिति में नहीं है। और कांग्रेस की हालत देख लीजिए, जो 1925 से अभी तक लगातार लंबे समय तक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त पार्टी है, देश में लंबे समय तक शासन किया है, और वैसी पार्टी जो एक बड़ी पार्टी है, वैसी पार्टी सीटों के लिए आरजेडी के सामने गिरगिरा रही है। फिर भी जो है आरजेडी उसको तजब्बो देने के लिए तैयार नहीं है। तो कैसे करेंगे मुकाबला एनडीए गठबंधन का? 19 के चुनाव में तो आरजेडी का खाता भी नहीं खुला था, एक सीट कांग्रेस को मिली थी, लेकिन इस बात को भी मानने के लिए आरजेडी तैयार नहीं है और इस बात के लिए भी उसको महत्व देने के लिए तैयार नहीं है कि लोकसभा चुनाव को लेकर तो कम से कम कांग्रेस का खाता तो खुला था। तो इस तरह से इंडिया गठबंधन धाराशायी हो चुका है, चारों खाने चित हो चुका है। सर, मेरा सवाल है कि जो चुनाव होने वाला है, इसमें मुद्दा क्या है सर? जनता के बीच में क्या मुद्दा है? बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, भुखमरी, महंगाई या धर्म? किस मुद्दा को लेकर एनडीए बिहार में उतर रही है? देखिए, एनडीए का प्रमुख मुद्दा है, मोदी जी ने जो देश में काम किया है, किसानों के लिए काम किया है, गरीबों के लिए काम किया है, हर क्षेत्रों में बड़ा बड़ा काम किया है। और उसी तरह से बिहार में नीतीश कुमार जी ने हर वर्ग हर धर्म के लोगों के लिए काम किया है। बिहार की तस्वीर और तकदीर बदला है। परिवारवाद और वंशवाद का पोषक नहीं है एनडीए गठबंधन। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो आरजेडी है, महागठबंधन है, परिवारवाद और वंशवाद के आधार पर चल रहा है। जैसे लग रहा है उन लोगों को देखने से तो यही लगता है कि वो लोग आज तक राजतंत्र बनाए हुए हैं, न किसी सहयोगी पार्टी को तजब्बो देना है, न दल में किसी दूसरे लोगों को कोई मान्यता और प्रतिष्ठा देना है। तो जनता का काम करने के बजाय ये लोग अगर मौका मिले तो सरकारी खजाने को लूटने से बाज नहीं आते। तो ऐसे लोगों से जनता निश्चित रूप से हमें कहेंगे कि जनता ने अपना मन बना लिया और ऐसे लोगों से जनता दूर भागती है, उसे नकार दिया है। और एनडीए गठबंधन को जनता ने स्वीकार किया है और आशा भरी निगाहों से मोदी जी और नीतीश कुमार की तरफ देख रही है और मन ऐसा बनाया कि फिर इस बार 39 पिछली मर्तबा था, इस बार 40 की 40 सीटें एनडीए गठबंधन ही ले जाएगी। सर, आपने जनता का सवाल किए हैं। बिहार में जनता का जब सवाल उठा दिए हैं तो जनता के बारे में बताइए कि जनता किस आधार पर वोट करेगी सर? जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, विकास के आधार पर, किस आधार पर अभी बिहार की जनता वोट करेगी? मैंने आपको बताया कि जो काम हुआ है
सरकार ने जो काम किया है, चाहे वो केंद्र सरकार ने किया हो या राज्य सरकार ने जो काम किया है, बिहार के हर कोने में आप चले जाइए, सड़क मिलेगा अच्छा, बिजली मिलेगी और हर जगह जो है स्वच्छ जल मिलेगा। गरीबों के लिए घर बनाए गए हैं, विद्यालय भवन बनाए गए हैं, शिक्षकों की बहाली हो गई है, शिक्षक की कमी दूर कर दिया गया है और जो बच्चे स्कूल से बाहर हुआ करते थे आज वो सरकारी विद्यालय में, विद्यालय के अंदर दिख रहे हैं। और महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए जो काम हुआ है वो स्पष्ट दिखता है। महिलाएं आत्मनिर्भर हुई है और जो बच्चियां हमारी जो शिक्षा के क्षेत्र में वो काफ़ी आगे बढ़ी है और शिक्षा के बदौलत वो ऊंचे ऊंचे पदों पर जाकर बैठ रही है, ये नीतीश कुमार जी का ही देन है, एनडीए गठबंधन का ही देन है। इसलिए जनता जो है वोट करेगी एनडीए गठबंधन को और जनता विकास के मुद्दे पर वोट करेगी। सर अभी जनता की बात चल रहा है तो सर जनता के बारे में बताइए कि जनता जो वोट देती है दिल से देती है या दिमाग से देती है या जात के आधार पर देती है? देखिए, जनता दिल दिमाग का इस्तेमाल करती है। अब जनता नादान नहीं है, जनता सोचती है उसका भला कहाँ होने वाला है, कौन देश और राज्य का विकास कर सकता है, तरक्की कर सकता है और कौन मान सम्मान बढ़ा सकता है और जन आकांक्षाओं का कौन ख्याल कर सकता है। तो निश्चित रूप से लोग एनडीए को ही देखते हैं और लोग वोट करेंगे एनडीए को ही। सर देख रहे थे ना कि जनता बिहार में आज जितने भी रैलियां हुआ, जितने भी यात्राएं हुए, जनता तो सब अधिकांशतः तेजस्वी जी के साथ नजर आ रहे थे। पूरा अपार भीड़ आप देख भी किए थे सर, इस पर क्या कहें? किस तेजस्वी जी की बात कर रहे हैं? इतना लंबे समय तक सदन चल रहा था, महत्वपूर्ण सदन था, बजट का सत्र था और तेजस्वी जी सदन में रहने के बजाय, जनता के सवालों को वहाँ उठाने के बजाय सदन छोड़कर फरार हो गए और जनता के बीच जाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जनता नादान नहीं है, उनके झांसों को समझती है। इनके झांसों में जनता आने वाली नहीं है। जनता ने विकास देखा है, जनता ने बिहार की तरक्की देखा है, जनता ने महिलाओं को आत्मनिर्भर होते हुए देखा है, जनता ने महिलाओं को बिहार में हिस्सेदारी लेते हुए देखा है। हर पदों पर महिलाओं की भागीदारी हुई है और देश में जो महिलाएं आत्मनिर्भर हुई है उसको लेकर के तो पूरे देश में चर्चा हो रहा है। तो इसलिए लोगों को काम दिखाई पड़ रहा है। काम के सामने ये झूठे वादों में जनता फंसने वाले नहीं है, इसलिए काम पर वोट देगी, विकास पर वोट देगी। अभी सर बात किया जाए बिहार में मुंगेर लोकसभा सीट को लेकर, तो क्या ललन सिंह अबरी अपना किला बचा पाएंगे क्या नहीं? देखिए, ललन बाबू लीडर हैं और उस मुकाबले में चाहे जिन्हें भी खड़ा कर लें कोई सामने टिकने वाला नहीं है। ललन बाबू को जनता का आशीर्वाद मिल चुका है और बाकी जो शक्तियां हैं सब धराशायी हो जाएगी, सबका प्रयास विफल हो जाएगा। जो अभी अशोक महतो जी उस क्षेत्र से आ रहे हैं, चुनाव लड़ने के लिए मूड में भी हैं, आप जान ही रहे हैं सर, क्या नहीं लगता कि फाइट होगा वहाँ पर? जनता विकास के नाम पर वोट करेगी और ललन बाबू एनडीए के उम्मीदवार हैं और एनडीए के सामने किसी भी शक्ति का, किसी भी गठबंधन का कोई वजूद नहीं। जन प्रतिनिधि होने के लिए जनता की भावनाओं का कदर करना पड़ता है, जनता के सुख दुख में भागीदारी देनी पड़ती है और इन सब काम को ललन बाबू ने किया है और इसकी बदौलत वो पुनः लोकसभा में जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि जनता के सवालों पर आपने जनता के पक्ष में जो बात रखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।